हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या फिर एडवोकेट इनरोलमेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आप सभी लोग जिनके जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप देखते होंगे कि मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूँ। अगर जेन्युइन आपके प्रश्न हैं, अगर उसका रिप्लाई देना जो है ज़रूरी होता है, तो मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई देता हूँ। तो जो भी आपके प्रश्न हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, आपके जो भी समस्याएं हैं आप लोग लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी बार काउंसिल में, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस के वीडियो में बताया था, कि जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। आप लोग फॉर्म भर करके यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। और जब वो वीडियो मैंने अपलोड किया था तो उस समय एक बात मैंने आपसे कही थी कि जो डाक द्वारा भेजने की जो व्यवस्था पूर्व में चली आ रही थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि अभी इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्ट्री के माध्यम से अगर आप अप्लाई करते हैं, अपने घर से फॉर्म को भेजते हैं, तो क्या वो फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा था इस बारे में मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ कि लिया जा रहा है कि नहीं। तो अब जहाँ तक ये सूचना मुझे मिली है और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप करके, भर करके, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके, यानी कि कंप्लीट फॉर्म अगर आप जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से भेजते हैं, तो वो फॉर्म भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले की भांति जिस तरीके से आपको ये सुविधा दी जा रही थी कि आप जो है डाक द्वारा भी अपने फॉर्म को भेज सकते हैं, वो प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। आप चाहें तो अपने घर बैठे, अपने स्थान से ही अपने फॉर्म को यहाँ पे भेज सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया था कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। वो सारी बातें मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ। तो आप जब भी अपना फॉर्म जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए, तो आप जो है कंप्लीट फॉर्म भेजिए, और ऐसा फॉर्म न भेजिए कि उसमें कुछ जो है आपने ऐसी चीज़ें ना भरी हों जो रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरत है आपको भरने की, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाया है। तो अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो आपके जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें डिले लग सकता है, उसमें टाइम लग सकता है। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए, और अपने फॉर्म को कम्प्लीटली और सही तरीके से भर करके यहाँ पे भेजिएगा। तो ऐसी कोई गलती ना करिएगा कि दोबारा फिर आपको आ करके यहाँ पे आपके फॉर्म में जो गलतियाँ हैं उसको करेक्ट करना पड़े। तो जब भी फॉर्म को भेजिए, पूरी फॉर्म जो है सही से भरा होना चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लगा होना चाहिए, उसके बाद से ही यहाँ पर ऑफिस में भेजिए। और साथ ही साथ एक बात का विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनवाइएगा, उसके पीछे अपना नाम, फादर नेम, और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा। ऐसा कभी कभी होता है कि आपके फॉर्म से आपका डीडी कहीं और निकल के चला जाता है, तो अगर वो डिटेल आप उस पर लिखे रहते हैं तो फिर वो डीडी आपके फॉर्म के साथ जो है प्लेस कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे आप, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी आपको जो है उस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे अपने। और साथ ही साथ बहुत से लोगों का ये कहना था कि उनके पास अभी डिग्री नहीं है। तो जो न्यूली जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनको, हमको भी पता है कि बहुत जल्दी जो है जो डिग्री होती है वो नहीं मिलती है, समय लगता है 2 से 3 साल। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और उस प्रोविज़नल सर्टिफिकेट को अपने फॉर्म के साथ अनेक्स करके यहाँ पे भेज सकते हैं। तो जो प्रोविज़नल बनेगा वो ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे लगेगी। तो डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविज़नल बना करके आप जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी आपको प्रोसेस करने हैं। फॉर्म को कैसे भरना है मैं ऑलरेडी वो चीज़ें आपको बता चुका हूँ। कंप्लीट फॉर्म अब जो है भर करके, जो बार काउंसिल का जो एड्रेस है उस एड्रेस आपको आपके फॉर्म पे ही मिल जाएगा। आप चाहें तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर आप बाई हैंड ले आकर के सबमिट कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं जो है आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश देती है। उसके बाद से आगे की सारी प्रोसेस मैंने आपको बताया। फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा,
वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगाने के बाद से आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है चलती रहेगी और करीब करीब 5 महीने मान के चलिए आपके इन सारे प्रोसेस में लग जाएंगे। तो काफ़ी समय जो है लगने वाला है अब आपके रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि प्रोसीजर जो है काफ़ी बदल चुका है, नए फार्म आ गए हैं, नए फॉर्मेट में आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से अब थोड़ा टाइम लगेगा आपके रजिस्ट्रेशन में। तो इसलिए आप लोग फॉर्म भर के बिल्कुल परेशान ना होइएगा। और मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि फॉर्म सही से भरिएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एफिडेविट जो 10 रुपये के उस पर बनवाना है वो किस तरीके से बनवाना है, उसमें वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। एफिडेविट का प्रारूप आपके फॉर्म पे दिया हुआ है। अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बीच ईयर गैप है तो उसको भी आपको डिफ़ाइन करना है कि गैप क्यों रहा है, उस दरमियान आपने क्या किया है कि किस वजह से ये गैप रहा है। अगर आपके अगेंस्ट आपके विरुद्ध कोई मुकदमा वगैरह पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो उसका भी उल्लेख आपको उस एफिडेविट पे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको उस एफिडेविट पे लिख के आना होगा, वरना वेरिफिकेशन तो आपका होगा ही। अगर वेरिफिकेशन में आपके सारे ये चीज़ें जो आप छिपा के आ रहे हैं, आप गलत लिख के आ रहे हैं एफिडेविट पे, अगर वेरिफिकेशन में आपके अगेंस्ट ये सब सारी चीज़ें आती हैं तो हो सकता है आगे आपको दिक्कत हो, आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर के परेशानी हो। तो इसलिए एफिडेविट पे अपने बारे में सभी बातें जो है एकदम सही से लिखिएगा, पूरी सत्यता के साथ लिखिएगा। और जो भी मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, पेंडिंग है, जो भी स्टेटस है उसके बारे में भी आप लोग उस एफिडेविट पे लिख दीजिएगा, ताकि वेरिफिकेशन जब आपका हो उस समय आपके फॉर्म से ये मैच कराया जाए तो पता चले हाँ आपने ये चीज़ें मेंशन की है कि हमारे अगेंस्ट कोई मुकदमा चल रहा है, पेंडिंग है, या फिर जो है वो निस्तारित हो चुका है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जिसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सारी चीज़ें को आप करने के बाद से आप सेल्फ यहाँ उपस्थित होकर के, स्वयं उपस्थित होकर के, या किसी के माध्यम से यहाँ पर भेज करके, या फिर जो है डाक वगैरह से आप भेज करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो भी बातें मैं आपको बताया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, और आपके जो भी कमेंट हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।